दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। अन्ना द्रमुक यानी AIADMK और बीजेपी ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव में एनडीए का नेतृत्व के पलानीस्वामी करेंगे। बताया कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और पलानीस्वामी राज्य स्तर पर एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस ऐलान से कुछ देर पहले ही बीजेपी ने तमिलनाडु के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने तमिलनाडु में नए नागेंद्र को राज्य की कमान सौंपी है। अमित शाह ने कहा कि AIADMK और बीजेपी नेताओं ने फैसला किया है कि AIADMK और बीजेपी और सभी सहयोगी दल तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के रूप में एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व और राज्य स्तर पर AIADMK नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। शाह ने साफ किया कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी और राज्य स्तर पर पलानीस्वामी चुनाव का नेतृत्व करेंगे। AIADMK की ओर से गठबंधन के लिए रखी गई शर्तों के सवाल पर शाह ने रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से कोई मांग नहीं थी। इसका मतलब है कि AIADMK ने गठबंधन के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। शाह ने यह भी कहा कि AIADMK 1998 से एनडीए का हिस्सा रही है। पीएम मोदी और पूर्व सीएम और AIADMK प्रमुख जयललिता ने अतीत में एक साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि AIADMK और बीजेपी का रिश्ता पुराना है। दरअसल AIADMK महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही गठबंधन की चर्चा तेज हो गई। 28 मार्च को अन्नामलाई ने 2026 के चुनाव पर DMK को सत्ता से हटाने का अवसर बताया। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि DMK को सत्ता से नीचे लाया जाना चाहिए और अलग अलग पार्टियों के बीच वोट बंटने से कोई भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में अभी 5 कोड़ी मुकाबला है। भारतीय राजनीति में कहीं और आपको 5 कोड़ी मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि गठबंधन के फैसले बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है। अन्नामलाई ने साफ किया, गठबंधन का फैसला बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। वे सभी पहलुओं पर विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।